अगर आप मुश्किल वक्त में हैं, तो ये सुनो। श्री राम कहते हैं कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके प्रति उतने ज्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है बड़ा लक्ष्य आप हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में, सोच में परिवर्तन रखना होगा, और वह अपने आप आपके जीवन में हमेशा रहेगी। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थितियों में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, और आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो आप यह सोचने की आदत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, और आप देखेंगे कि आपको लगेगा यह बहुत छोटी सी बात है, और आपका नकारात्मक विचार यूं ही चला जाएगा, और आप प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनने से आप हमेशा प्रेरित रहते हैं, और गलत इंसान बनने से आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता बढ़ती है। यकीन ना हो तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने आप को प्रेरित करना सीखना एक ऐसी संपत्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू में आपकी अच्छी सेवा करेगी। अपने जीवन में महान चीजों को पूरा करने के लिए आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होगी, उसे प्रदान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना अवास्तव है। आत्म प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है। यदि आपके पास पहले से नहीं है, और यदि यह कमजोर हो जाती है, तो इसे मजबूत भी किया जा सकता है। प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खालीपन की भावना पैदा होती है। जब वे अपने लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं, अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष लक्ष्य के उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं। ये उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा सोना सामान्य है। लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना आपकी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है, ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब जा सके। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपने हो, लेकिन क्या आपका यह मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेमस हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं हो सकता है। पैसा किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन क्या बहुत सारा धन होने पर व्यक्ति हमेशा मोटिवेट रह सकता है? शायद नहीं। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समाज एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और हमें उसे मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो फैसला नहीं फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जवान दूसरे के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है,
कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा साइन छुपा हुआ होता है। यह सत्य लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है, तो निश्चित ही है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। और यदि आप सबसे खुश हैं, तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियां को नजरअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े सेज संबंधी धन संपत्ति आदि भी छट जाएंगे। इसलिए यह सब कुछ माया है। साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित करने में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु परछाई सदैव काली होती है। श्री राम कहते हैं कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। कर्म में विश्वास रखो, अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तुम मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पेन आजकल रिश्वत देकर भी छठे हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उस ताकत को विकसित कर रहा हूं जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर है भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दे। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याएं मत दो, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि 5 चीजों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, पेस्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम मत समझना और बहुत ज्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे यह कहते हैं कि वह हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस तरह आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसा साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहाँ प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालत समझना की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पैक हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, सही में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। अगर आप धनवान हैं, तो विनम्र रहे, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक जाते हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। हमें लोगों के साथ चेहरे पर मुस्कान के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुस्कान से प्यार की शुरुआत होती है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दे। अगर कुछ बनना ही है, तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी शख्सियत नापते नापते। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है,
इसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। श्री राम कहते हैं कि हम जितना ज्यादा बाहर दान और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चढ़कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती। हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती है। इसमें मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया था, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलना। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करें। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखे तो वह सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कारण हमारी मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना हो सके सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दो। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या अखरोट से मिटने ना दें। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है, और वह अकेले ही नारकीय स्वर्ग जाता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है।